श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामिं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 2-2-18 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था। अब 2-2-19 सूत्र से फिर सत्संग शुरू कर रहे हैं। उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् 2-2-19 उत्तर घटक क्षणोत्पत्तौ पूर्वघटक क्षणस्यापि नष्टत्वेनाभावस्यैवोत्पाद कत्वा विशेषेण सर्वदोत्पत्तिश्च स्यात्। उत्तरोत्पादे च बाद में होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय भी पूर्व निरोधात पहले क्षण में विद्यमान कारण का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्वोक्त अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं बन सकते। अतः बौद्ध मत असमंजस युक्त ही है। बौद्धों के इस क्षणिक बाद के अनुसार उत्तर घट की उत्पत्ति के समय में पूर्व घट नष्ट हो जाता है। इससे कहना पड़ता है कि पूर्व घट का अभाव ही उत्तर घट का कारण है। ऐसी स्थिति में सब पदार्थों का अभाव सर्वत्र विद्यमान होने से सर्वत्र सर्वदा सब पदार्थों की उत्पत्ति होनी चाहिए। सब पदार्थों की सर्वत्र सर्वदा उत्पत्ति होती नहीं। इसमें मानना पड़ेगा कि पूर्व पदार्थ का नाश उत्तर पदार्थ का कारण नहीं हो सकता। अतः उक्त बौद्ध मत असमंजस ही है। यह सूत्र यहाँ पर पूरा हो जाता है। असति प्रतिज्ञो परोधो योगपद्य मन्येथा 2-2-20 असत उत्पत्ता बधिपति सहकार्यादीनां ज्ञान हेतुत्व प्रतिज्ञा विरोधश्च तस्यापि स्थित्याभियुपगमे युगपद घटद्वयोपलब्धि प्रसक्तिः अस्थितौ च संप्रयोग ज्ञानापत्तेः योगपद्यम्। असति कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मानने से प्रतिज्ञोपरोध सौगत बौद्धों की प्रतिज्ञा भंग होगी, अन्यथा नहीं तो योगपद्यम कारण और कार्य की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। सूत्र में उपरोध शब्द का अर्थ है विरोध। क्षणिक बाद में कार्य क्षण में कारण न रहने से असत के कार्य की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। इस प्रकार उत्पत्ति मानने पर बौद्धों की प्रतिज्ञा से विरोध उपस्थित होगा।
बौद्धों की यह प्रतिज्ञा है कि ज्ञान की उत्पत्ति में 4 कारण हैं। अधिपति अर्थात इंद्रिय, सहकारी अर्थात प्रकाश इत्यादि सहकारी कारण, आलंबन अर्थात विषय और समानांतर प्रत्यय अर्थात पूर्व क्षणोत्पन्न ज्ञान, इन चारों को बौद्धों ने ज्ञान का कारण माना है तथा इन्हें क्षणिक भी माना है। क्षणिक होने से ये ज्ञानोत्पत्ति के क्षण में रहेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में प्रतिज्ञा से विरोध उपस्थित होगा ही। इस दोष का परिहार करने के लिए बौद्ध यह कहे कि पूर्व क्षणोत्पन्न घट उत्तर क्षणोत्पन्न घट के समय में भी रहता है। तब तो 2 घटों की उपलब्धि होने की प्रसक्ति होगी और अस्तित्व में भी संप्रयोग ज्ञान के प्रसंग के कारण योगपद्य होने लगेगा। अतः यह मत असमंजस है। यह सूत्र भी यहाँ पूरा हो जाता है। प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिरविच्छेदात् 2:2:21 निरोधो निरन्नोय विनाशः स स्थूलः सूक्ष्मश्च न संभवति कपालादि भाव रूपावस्था प्राप्तेरेव विनाश शब्दाभिधेयत्वात् सतो द्रव्यस्य अविच्छेदात् प्रतिसंख्या निरोधस्य विषया सत्वाग्राही लौकिक बुद्धि गोचर स्थूल वस्तु विनाश का और अप्रतिसंख्या निरोधस्य च केवल युक्ति से साध्यमान सूक्ष्म वस्तु विनाश की अप्राप्ति ही सिद्धि असंभव है, क्योंकि अविच्छेदात वस्तुओं में निरन्वय विनाश के साधक स्वरूप विच्छेद उपलब्ध होता ही नहीं है। बौद्धों ने 2 प्रकार का विनाश माना है, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध। मुदगर आदि के द्वारा मारने पर होने वाला घट आदि का नाश प्रतिसंख्या निरोध है। यह स्थूल विनाश है जो सबको स्पष्ट विदित होता है। दूसरा सूक्ष्म विनाश है, वह अप्रतिसंख्या निरोध है। यह क्षणिक पदार्थों का प्रत्येक क्षण होता रहता है। दूसरे क्षण में समान नाम रूप वाले पदार्थ उत्पन्न होते रहने से यह प्रत्येक क्षण होने वाला नाश स्पष्ट विदित नहीं होता है। इन दोनों विनाशों को बौद्ध निरन्वय मानते हैं, अर्थात नष्ट होने वाले पदार्थ का कुछ भी अंश उत्तर काल में नहीं बना रहता है। यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं कि तादृश स्थूल और सूक्ष्म द्रव्यों का निरन्वय विनाशों का होना संभव नहीं है, क्योंकि कपाल आदि भाव रूप अवस्था को प्राप्त द्रव्य का ही विनाश शब्द से कहा जा रहा है और उत्पत्ति विनाश वाले सत्ववान द्रव्य का विच्छेद नहीं होता, अर्थात उक्त द्रव्य की अनुवृत्ति सदा बनी रहती है। उभय यथा च दोषाद 2:2:22 उत्पन्नस्य तुच्छतापत्तौ तुच्छादुत्पत्तौ चाभावादुत्पत्त्य संभवाद भावात्मक ककारिया पत्ति रूप दोषा तुच्छत्वा सिद्धि। उभयथा च निरूप से उत्पत्ति स्वीकार करने पर तथा उत्पन्न का निरूप की प्राप्ति स्वीकार करने पर भी दोनों रूपों में दोषाद तुच्छ से उत्पत्ति के
असंभव रूप दोष तथा तुच्छ से उत्पत्ति स्वीकार करने पर सबकी सर्वदा उत्पत्ति का प्रसंग होने से शोकगत बौद्धों का मत असमीचीन ही है। उत्पन्न वस्तु को तुच्छ मानना तथा तुच्छ से उत्पत्ति मानना, इन दोनों मतों में भी भेद होने से ये दोनों पक्ष असंभावित है। उत्पन्न वस्तु तुच्छ हो तो उत्तर काल में तुच्छ से उत्पन्न होने वाला यह जगत तुच्छ हो जाएगा, क्योंकि मृत्तिका और सुवर्ण से उत्पन्न होने वाले घट और मुकुट आदि पदार्थ मृत्तिका और सुवर्ण बनकर ही रहते हैं। जय श्रीमन नारायण। सुवर्ण बनकर ही रहते हैं। उसी प्रकार तुच्छ से उत्पन्न होने वाला यह जगत भी तुच्छ हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि तुच्छ से किसी पदार्थ की उत्पत्ति तथा उत्पन्न वस्तु की तुच्छता की सिद्धि नहीं हो सकती। अब यह सूत्र भी यहाँ पूरा हो गया। अब आकाशे 24/7 2:2:23 आकाशे च न तुच्छत्वम् अबाधित प्रतीत्या विशेषात् प्रतीयते ह्याकाशः स्वेनाधिपतन देशत्वेन। आकाशे च, आकाश के विषय में भी उनकी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि अविशेषात अन्य पृथ्वी आदि अन्य भाव पदार्थों की अपेक्षा आकाश में कोई विशेषता नहीं है। बौद्धों ने आकाश को तुच्छ माना है। यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि आकाश तुच्छ नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार अबाधित प्रतीत से पृथ्वी आदि पदार्थ सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार आकाश के विषय में भी अबाधित प्रतीत होने से आकाश भी सिद्ध होता है। यहाँ पर स्वयं पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पर गिद्ध उड़ रहा है, गिद्ध। इस अबाधित प्रतीत के अनुसार स्वयं आदि पक्षियों के उड़ने के देश के रूप में आकाश सिद्ध होता है। जो एक देश के रूप में सिद्ध है, उस आकाश को तुच्छ नहीं माना जा सकता, बौद्ध मानते हैं। यहाँ भी यह सूत्र पूरा हो जाता और खंडित हो जाता। अनुस्मृतेश्च 2:2:24 प्रत्यभिज्ञानाच्च न क्षणिकत्व सिद्धि तदेवेदम इति ही समानाधिकरण्ये नाति तवर्तमान देश काल विशिष्टम वस्तु एकमिति प्रतीयते। अस्याश्च सामग्री पूर्वानुभव जनित संस्कारवतः पुरुषस्येन्द्रिय संप्रयोगः। अनुस्मृतेः च, यह वही है, इस तरह की प्रत्यभिज्ञा अनुभव सिद्ध है। इससे भी क्षणिकत्व के विरोधी स्थिरत्व की सिद्ध होती है। अतः सौगत बौद्ध सम्मत क्षणिकत्ववाद ठीक नहीं है। प्रत्यभिज्ञा से भी सिद्ध नहीं होता है कि घटादि पदार्थ क्षणिक है। यह वही है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा ज्ञान एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिससे अतीत काल में विद्यमान पदार्थ तथा वर्तमान काल और वर्तमान देश में विद्यमान पदार्थ में एकता का बोध होता है। अस्याश्च सामग्री
प्रत्यभिज्ञा की सामग्री पूर्वानुभाव युक्त पुरुष का वर्तमान में प्रत्यक्ष जनक इंद्रियों का संप्रयोग है। पूर्व काल में उत्पन्न अनुभव से होने वाले संस्कार से युक्त इंद्रिय से उत्पन्न होता है, केवल इंद्रिय से नहीं। अतएव उपर्युक्त संस्कार युक्त इंद्रिय का संबंध उस वस्तु में होने पर पुरुष को उपर्युक्त प्रत्यभिज्ञा ज्ञान उत्पन्न होता है। इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यह सूत्र यहीं पूरा हो जाता। नाशतो दृष्टत्वात् 2:25 ज्ञानाकार वैचित्रेण ज्ञाने स्वाकारं समर्प्य विनष्टमय्यर्थ मनुमिनोति इति वादश्च न संभवति। असतो विनष्टस्य धर्मिणो धर्मसंक्रमणस्य दृष्टत्वात् ज्ञाने नीलाद्याकार उपलभ्येत स विनष्टस्यासतोऽर्थस्याकारो भवितुं नार्हति कुतः। अदृष्टत्वात् न खलु धर्मिणि विनष्टे तद्धर्मस्यार्थान्तरे संक्रमणं दृष्टम्। असतः निरन्नो विनष्ट धर्मी के धर्म का अन्यत्र संक्रमण न हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदृष्टत्वात् ऐसा देखा ही नहीं गया है। बौद्धों के मत में सभी पदार्थ क्षणिक है और ज्ञान का आकार विचित्र है। कोई पदार्थ एक क्षण से ज़्यादा नहीं रह सकता। पूर्व क्षण में विद्यमान पदार्थ दूसरे क्षण में विद्यमान न होने से दूसरे क्षण में उत्पन्न होने वाले ज्ञान में ज्ञान वैचित्र्य के कारण अपने आकार को समर्पित कर सकता है। अविद्यमान पदार्थ का धर्म आकार दूसरे पदार्थ ज्ञान में संक्रांत हो जाता है। सूत्रकार कहते हैं कि ज्ञानाकार वैचित्र्य से ज्ञान में अपने आकार को समर्पण वस्तु के आकार नष्ट होने पर भी वह अर्थ का अनुमान करा देता है। इस तरह का बौद्धवाद युक्ति युक्त संभव नहीं होता, क्योंकि अदृष्टत्वात् विनष्ट होने के कारण असत धर्मी पदार्थ का धर्म अन्यत्र पहुंच जाता है। ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। यदि यह कहे कि ज्ञान में नीला आदि आकार उपलब्ध होता है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि विनष्ट होने के कारण असत वस्तु का आकार हो ही नहीं सकता। चित्र में आकार को समर्पित करने वाला पुरुष क्षणिक नहीं है किंतु स्थिर है, अतः वह आकार को समर्पित कर सकता है। यहाँ वैसा संभव नहीं है। अदृष्ट होने के कारण विनष्ट धर्मी पदार्थ में उसके धर्म का दूसरे पदार्थ में संक्रमण कहीं भी नहीं देखा जाता। उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः 2:26 क्षणिकत्वाभ्युपगमेनुष्ठातुरन्यत्वाद् फलिनां निष्प्रयत्नानामपि सर्वार्थसिद्धिः स्यात् इति समुदयादिकरणम्। एवं सभी भाव पदार्थों को क्षणिक मानने पर तो उदासीनानाम अपि बिना कुछ किए ही रहने वाले मनुष्यों के भी सिद्धि है। अयलौकिक और परलौकिक सभी कार्य सिद्ध होने चाहिए, किंतु बिना प्रयत्न के नहीं होते। अतः सौत्रांतिक और वैभाषिकों का यह मत समीचीन नहीं है। इस सूत्र से वैभाषिक और सौत्रांतिक दोनों के मत में समान दोष दिखाया गया है। उपर्युक्त दोनों बौद्धों के सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों को क्षणिक मानने पर उदासीन अर्थात अनुष्ठान प्रयत्न रहित दूसरे व्यक्तियों को भी आयिक और परलौकिक सब तरह की फल प्राप्ति होनी चाहिए,
क्योंकि उनके मतानुसार प्रयत्न करने वाला व्यक्ति क्षणिक होने से अनंतर क्षण नष्ट हो जाता है। वह उत्तर काल में फल भोग नहीं कर सकता है। उसका संस्कार इत्यादि उत्तर काल में अनुवृत्त होते हैं। यह भी नहीं माना जाता है। ऐसा मानने पर सर्वक्षणिकवाद को त्यागना पड़ेगा। अतः एक व्यक्ति प्रयत्न आदि करता है, उत्तर काल में दूसरा ही व्यक्ति जिसने उस कर्म को नहीं किया है निर्हेतुक उस कर्म के फल को भोगता है। ऐसी स्थिति में वह मानना पड़ेगा कि प्रयत्न रहित व्यक्तियों को भी दूसरों के कर्मों के फलस्वरूप अनायास ऐहिक और परलौकिक फल प्राप्त होते हैं। ऐसा नितांत अयुक्त है, क्योंकि इस मत के अनुसार प्रयत्न नैष्फल्य कर्ता का फल भोगाभाव तथा अकर्ता का फल भोग आदि दोष प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है यह कि सर्वक्षणिकवाद प्रमाण तर्क विरुद्ध होने से अनादरणीय है, आदरणीय नहीं है। समुदायाधिकरण पूर्ण हो जाता है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय, षठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय, शरयोगी जय जय, भूतयोगी जय जय, श्री महादायोगी जय जय, भक्ति सारा जय जय, षठ गोप जय जय, श्री मधुकवि आलवार जय जय, श्रीमन्नाथ मुनि जय जय, यामुन मुनि जय जय, श्री राम मिश्र मुनि जय जय, पुंडरीकाक्ष जय जय, महापूर्ण जय जय, श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जय जय, शैलपूर्ण जय जय, कांचीपूर्ण जय जय, श्री मालाधर स्वामी जय जय, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, भगवद रामानुज रामानुज रामानुज, रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है। वेंकटेश भगवान का गुरु बनते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु, रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है। संपद कुमार भगवान को गोद में लेते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु। जय श्रीमन्नारायण।